आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं में एक ने महिला का आरोप लगाया है और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया। खबर तो यह भी है कि अभी तक इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में खौफनाक वारदात। संदेशखाली गैंगरेप कांड का विरोध करने वाली महिला से रेप। बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप। संदेशखाली के आरोपियों को बचाने में जुटी टीएमसी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में दहशत की जो कहानी कुछ महीनों पहले शुरू हुई, कमोबेश वही डराने वाली कहानी अब तक जारी है। पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक एक्स हैंडल पर लिखा गया एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी समझाते हैं। संदेशखाली अभी भी जल रहा है। टीएमसी के असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उत्पीड़न के कारण इस आतंक के राज के पीड़ितों में एक और महिला भी शामिल है, जो संदेशखाली में सामूहिक यौन उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी के खिलाफ मुखर विरोध करने वाली एक गृहिणी है। आज जब बीजेपी नेता श्रीमती प्रियंका टिबरेवाल संदेशखाली गईं और उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बताया गया, तो उस महिला को चुप कराने की खौफनाक कोशिश की गई। उन्हें कुख्यात स्थानीय टीएमसी नेता दिलीप मलिक के परिचितों ने अगवा कर लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए। उनकी असहमति को दबाने के इरादे से उन्हें तालाब में धकेल दिया गया, लेकिन पड़ोसियों के समय पर हस्तक्षेप की वजह से उनकी जान बच गई। आरोप है कि संदेशखाली के माजेर पारा इलाके में एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके हाथ पांव बांधकर एक तालाब के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला का पति संदेशखाली थाने में सिविक वॉलंटियर के पद पर तैनात है, जिसका आरोप है कि 3 नकाबपोश बदमाश उसकी पत्नी को उठाकर ले गए और जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जिस महिला के साथ ये वारदात हुई वो संदेशखाली गैंगरेप कांड की मुखर आवाज रही है, लेकिन ममता सरकार के राज में उसी महिला के साथ रेप करने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज मैंने संदेशखाली का दौरा किया, जहां टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वे शेख शाहजहां को निर्दोष साबित करें। एक महिला ने मुझे दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में बताया, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक महिला का अपहरण कर लिया था। दरअसल जिस महिला के साथ ये सब कुछ हुआ उसे माजेर पारा में अत्याचारों के खिलाफ उठाने वाली एक बुलंद आवाज माना जाता है। यही वजह है कि वारदात के कुछ ही देर बाद बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा पीड़ित परिवार के घर पहुंच गईं। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तब रेखा पात्रा को थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की घटनाओं पर बंगाल सरकार को घेर चुके हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के बीच एक बार फिर संदेशखाली का मामला तूल पकड़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले पर ममता सरकार को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो वहीं स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सवालों में घिरती नजर आ रही है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में